नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका अभय की संस्कृत कक्षा संस्कृत विद सीके में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का संस्कृत और आज का पाठ है षष्ठः पाठ संत श्री गहिरा गुरु। गहिरा गुरु जी के बारे में हम लोग इस छठवें पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करेंगे कि श्री गहिरा गुरु महान समाज सुधारक दार्शनिक तपस्वी च आसीत्। श्री गहिरा गुरु महान समाज सुधारक दार्शनिक तपस्वी थे। श्री गहिरा गुरु महान समाज सुधारक दार्शनिक और तपस्वी थे। तस्य जन्म पंचाधिक एकोनविंशति शततमे अर्थात 1905 ख्रीष्टाब्दे रायगढ़ मंडलांतर्गते गहिरा ग्रामे अभवत्। उनका जन्म 1905 ईस्वी को रायगढ़ मंडल के अंतर्गत रायगढ़ जिले के अंतर्गत गहिरा ग्राम में हुआ। तत्र भवतः पिता श्री बुडकी कंवर महोदयः संपन्नो कृषकः जनजातीय समूहस्य ग्राम प्रमुखः च आसीत्। तत्र भवतः वहीं उनके पिता श्री बुडकी कंवर महोदय संपन्न किसान और जनजातीय समूह के ग्राम प्रमुख थे। वहीं उनके पिता कहाँ? गहिरा ग्राम में। वहीं उनके पिता श्री बुडकी कंवर महोदय संपन्न किसान और जनजातीय समूह के प्रमुख थे। मातुर नाम श्रीमती सुमित्रा देवी आसीत्। माता का नाम श्रीमती सुमित्रा देवी था। गहिरा गुरोः वास्तविकं नाम श्री रामेश्वर कंवरः आसीत्। गहिरा गुरु का वास्तविक नाम श्री रामेश्वर कंवर था। अन्येषां बालकानां सदृशः तस्य बाल्यकालः प्रकृत्याः सान्निध्ये व्यतीतः। अन्य बच्चों के समान उनका बचपन प्रकृत्याः सान्निध्ये प्रकृति के सान्निध्य में व्यतीत हुआ। जो गहिरा गुरु थे वो महान समाज सुधारक दार्शनिक और तपस्वी थे। उनका जन्म 1905 ईस्वी में रायगढ़ जिले के अंतर्गत गहिरा नामक गांव में हुआ। वहीं उनके पिता बुडकी कंवर महोदय संपन्न किसान और जनजातीय समूह के गांव प्रमुख थे। माता का नाम सुमित्रा देवी था। गहिरा गुरु का वास्तविक नाम श्री रामेश्वर कंवर था। अन्य बालकों की अपेक्षा उनका बचपन भी प्रकृति के सान्निध्य में व्यतीत हुआ। किशोरावस्थायां रामेश्वर कंवरः गंभीर प्रवृत्तिं प्राप्तवान्। किशोरावस्था में ही रामेश्वर कंवर ने गंभीर प्रवृत्ति प्राप्त किया। जनजातीय समूहस्य दूरवस्थां विलोक्य जनजातीय समूह के खराब अवस्था को विलोक्य देख करके सह भृशं दुखी आसीत्। वे अत्यंत ही अधिक दुखी थे। तत्र भवान तान आत्मनिर्भर करणार्थम वहीं उन्हें आत्मनिर्भर करने के लिए भगीरथ प्रयत्नं कृतवान। उन्होंने भगीरथ प्रयत्न किया, भगीरथ जी के समान प्रयत्न किया। एकदा रामेश्वर कंवरः टीपाझरन नाम्नि स्थाने 8 दिनात्मकम् अहर्निशं साधनाम् अकरोत्। एक दिन रामेश्वर कंवर ने टीपाझरन नामक स्थान पर 8 दिनों तक दिन रात अहर्निशम दिन रात साधना किया। एक दिन क्या हुआ कि रामेश्वर कंवर ने टीपाझरन नामक स्थान पर 8 दिनों तक दिन रात साधना किया। सहजनान उपदिशति स्म वे लोगों को उपदेश देते थे। गहिरा ग्रामे सह शिव मंदिरस्य निर्माणमपि कृतवान। गहिरा ग्राम में उन्होंने शिव मंदिर का निर्माण भी किया। मंदिरस्य प्रांगणे मंदिर के आंगन में सह प्रतिदिनम कीर्तनम करोति स्म वे प्रत्येक दिन कीर्तन करते थे। उस मंदिर के प्रांगण में उस मंदिर के आंगन में वे प्रत्येक दिन कीर्तन करते थे। सह रात्रौ भगवत चिंतनम कुर्वन् वने इतस्ततश्च भ्रमति स्म वे रात्रि में भगवान का चिंतन करते हुए वनों में इधर उधर घूमते थे।
यदा कदा सह समाधिमपि अधिगच्छति स्म, और कभी कभी तो वे समाधि में भी चले जाते थे। शनैः शनैः तस्य संबोधनम गहिरा गुरोः अभवत्। धीरे धीरे उनका संबोधन गहिरा गुरु के नाम से हुआ। पहले उनका क्या नाम था? बुड़की कंवर था, रामेश्वर कंवर था। ठीक है, उनका नाम क्या था? रामेश्वर कंवर था। और धीरे धीरे उन्हें क्या कहा जाने लगा? गहिरा गुरु कहा जाने लगा। सह जनजातीय समूहस्य नेतृत्वम अकरोत्। उन्होंने जनजातीय समूह का नेतृत्व किया। स्वभावतः जनेषु लोकप्रियः अभवत्। स्वभाव से लोगों में लोकप्रिय हो गए। गृहस्थ जीवनं व्यतीतं कुर्वन् गहिरा गुरुः लोककल्याणे अनवरतं संलग्नः जातः। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए गहिरा गुरु लोगों के कल्याण के लिए लगातार लगे हुए थे, लगातार संलग्न हुए। अनेकेषु स्थानेषु तेन शिक्षा संस्थानानि संस्थापितानि। अनेक स्थानों में उन्होंने शिक्षा संस्थानों की स्थापना की। तेषु संस्कृत पाठशालाः, आश्रम विद्यालयाः, महाविद्यालयाश्च सन्ति। उनमें से संस्कृत पाठशाला, आश्रम विद्यालय और महाविद्यालय हैं। जीवने शिक्षायाः महत्वं निर्विवादम्। जीवन में शिक्षा का महत्व है, यह निर्विवाद है। तस्मात् कारणात् कालांतरे सः वंचित समुदायस्य छात्रेभ्यः अनेकान् छात्रावासान् चापि प्रारभयामास। तस्मात् कारण, जिस कारण से उन्होंने बाद में वंचित समुदाय के छात्रों के लिए अनेक छात्रावासों की भी प्रारंभ की, अनेक छात्रावास भी प्रारंभ किए। बहवः जनाः संस्थाश्च, बहुत से लोगों और संस्थाओं ने तस्य कल्याणकारी कार्यक्रमेषु, उनके कल्याणकारी कार्यक्रमों में सहयोगम दत्तवन्तः, सहयोग प्रदान किया। तदनन्तरं शासकीय अनुदानेन, तत्पश्चात शासकीय अनुदान से तानि शिक्षा संस्थानानि गतिं प्राप्तानि, उनके शिक्षा संस्थानों ने गति प्राप्त की। बहुत से लोग और संस्थाओं ने उनके कल्याणकारी कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान किया। उसके पश्चात शासकीय अनुदानों से उनके शिक्षा संस्थानों को गति प्राप्त हुई। निज समुदायस्य विकासाय 43-अधिकोत्तर-19-शततमे अर्थात 1943 ख्रीष्टाब्दे सह गहिरा ग्रामे सनातन संत समाज नाम संस्थाम स्थापयत्। अपने समुदाय के विकास के लिए 1943 ईस्वी में गहिरा ग्राम में उन्होंने सनातन संत समाज नामक संस्था की स्थापना की। सह वांछति स्म, वे चाहते थे, यत् जनाः व्यक्तिकं महत्वं विहाय संगठने योजयेयुः। वे चाहते थे कि लोग व्यक्तिक महत्व को, मतलब अपने आप के महत्व को छोड़ करके, व्यक्तिक महत्व को छोड़ करके संगठन में जुड़ जाएं। गुरु महोदयस्य शिक्षायाः सारः अस्ति। गुरु महोदय की शिक्षा का सार है सत्यम शांति दया क्षमा च। सत्य, शांति, दया और क्षमा। ततः सः सात्विक जीवन यापनाय उपदेशम दत्तवान। फिर उन्होंने सात्विक जीवन जीने के लिए, सादा जीवन जीने के लिए उपदेश दिए। जनाः स्वच्छतायाः महत्वम अबोधयत्। लोगों ने स्वच्छता के महत्व, लोगों को जनाः स्वच्छतायाः, लोगों को स्वच्छता के महत्व को बताए। तस्य व्यक्तित्वे ईदृशम आकर्षणम आसीत्। उनके व्यक्तित्व में इस प्रकार से आकर्षण था, यत् जनाः सहजैव प्रभाविताः संजाताः, कि लोग सहज ही सरल रूप से उनसे प्रभावित हो जाते थे। उनके व्यक्तित्व में इस प्रकार से आकर्षण था कि लोग सहज ही सरल रूप से ही उनसे प्रभावित हो जाते थे। उत्तरोत्तरम अनुयायीनाम अभिवर्धनम अभवत्। और उत्तरोत्तर उनके अनुयायियों की संख्या में भी वृद्धि हुई। गहिरा गुरोः ते अनुयायिनः ग्रामे ग्रामे भ्रमन् तस्य विचारस्य प्रचारं च कृतवन्तः। गहिरा गुरु के वे अनुयायी गांव-गांव जाकर के, गांव-गांव घूम करके उनके विचार का
प्रसार प्रचार किए, उनके विचारों को प्रसार प्रचार किए। आगे है सप्तचत्वारिंशत्काधिकोत्तर एकोनविंशतिशततमे 1947 ख्रीष्टाब्दे भारतस्य स्वतन्त्रतायाः समये यदा नौखालीस्थाने भीषण उपद्रवः अभवत् तदा गहिरागुरुः गान्धीमहोदयेन सह जनान् शान्तिव्यवस्थायै न्यवेदयत्। सप्तचत्वारिंशदधिकोत्तर एकोनविंशतिशततमे अर्थात 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के समय जब नवाखली स्थान में भीषण उपद्रव हुआ, तब गहिरा गुरु गांधी महोदय के साथ लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निवेदन किए। समाज सेवायां तस्य उल्लेखनीय योगदानम नूनं पुरस्करणीयम्। समाज सेवा के लिए उनका उल्लेखनीय योगदान निश्चित ही पुरस्कार योग्य है। षडशीत्यधिकोत्तर सप्तशीत्यधिकोत्तर एकोनविंशतिशततमे अर्थात 1986-87 ख्रीष्टाब्दे सः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय समाज सेवा इति पुरस्कारेण सम्मानितः जातः। 1986-87 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में वे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय समाज सेवा इस पुरस्कार से सम्मानित हुए। नवंबर मासे 21 दिनांके षण्णवत्याधिकोत्तर एकोनविंशतिशततमे 21 नवंबर सन 1996 ख्रीष्टाब्दे गहिरागुरोः देहावसानम् अभवत्। अर्थात 21 नवंबर सन 1996 को गहिरागुरु जी का देहावसान हुआ, वे भगवन में लीन हो गए। मरणोपरान्ते गुरुमहोदयः मध्यप्रदेश शासनेन बिरसा मुंडा आदिवासी सेवा इत्येन पुरस्कारेण सम्मानितः जातः। मरण उपरांत, मृत्यु के उपरांत गुरु महोदय जी को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बिरसा मुंडा आदिवासी सेवा इस पुरस्कार से सम्मानित हुए। तत्पश्चात शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कारम च लब्धवान। उसके पश्चात शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार प्राप्त किए, वो भी मरणोपरांत, मृत्यु के उपरांत। तस्य स्मृतौ छत्तीसगढ़ शासनेन गहिरा गुरु पर्यावरण पुरस्कारम उद्घोषितम्। उनकी याद में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा गहिरा गुरु पर्यावरण पुरस्कार की घोषणा की गई। तथ्यमिदमस्ति यत् जनानां स्नेहं प्रेम स्नेहं च गहिरा गुरुवे वास्तविकः पुरस्कारः वर्तते। तथ्य यह है कि यत् जनानां प्रेमं स्नेहं च, कि लोगों का प्रेम और उनका स्नेह ही गहिरा गुरु का वास्तविक पुरस्कार है। अद्यापि जनाः तम आदरपूर्वकं स्मरन्ति। आज भी लोग उन्हें आदरपूर्वक याद करते हैं। आशा है पाठ का अर्थ आपको, अनुवाद जो है समझ में आ गया होगा। और इसी तरह के वीडियो आगे देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।